खबर खबर के पीछे की खबर आप सिर्फ इस व्लॉग में देखेंगे, जो आपको कोई सहाफी, कोई एंकर, कोई टीवी चैनल, कोई यूट्यूबर नहीं दिखाएगा। वॉच ऑन अहमद खान, पाक न्यूज 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था कि बहुत से लोगों के कागजात मुस्तरद होंगे और कुछ ऐसी शख्सियात भी होंगी जिनके कागजात मुस्तरद होंगे जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि ये जाहिल गंवार लोग जिनके अंदर इतना सा मादा भी नहीं है समझदारी का, वो इस तरह करेंगे। यानी कि पाकिस्तान को तो इन्होंने पहले ही बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया में, हंसी उड़ रही है। कल से तो आप यकीन करो कि हर टीवी चैनल पे आपको मीम ही नजर आएंगे पाकिस्तान के बारे में। और सबसे बुरा जो इस वक्त जो असर पड़ रहा है ना, वो पाकिस्तान की फौज पर है, उसके बाद अदलिया पर है। यानी कि ये दो अदारे टारगेट बने हुए हैं पूरी दुनिया में। हर आदमी यही कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज नहीं चाहती इमरान खान आए, वो चाहती है कि नवाज शरीफ आए। और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने आगे किया है और पाकिस्तानी फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया है कि वो नवाज शरीफ को लाए। मतलब पाकिस्तानी फौज के बहुत से लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन मजबूरी के तहत उसको लाना पड़ा। मैं कल कुछ इंटरव्यू भी सुन रहा था, कुछ पाकिस्तान के भी, कुछ रऊफ क्लासरा का भी व्लॉग भी देख रहा था। उसमें वो कह रहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के साथ बगाड़ किया। तो रऊफ क्लासरा साहब, आप बैलेंस करके जरा चेक करें कि इमरान खान ने ज्यादा बगाड़ पैदा किया या नवाज शरीफ ने किया था, या नून लीग ने किया था, या जरदारी ने किया था, या फजल रहमान ने किया था। जरा इस बैलेंस को चेक करें। लेकिन जो लोग गुजर चुके हैं ना, उनमें थोड़ी बहुत समझदारी थी, उन्होंने थोड़ा बहुत अदारे का वकार बहाल रखा। लेकिन अब शायद लगता है कि ये लोग एक अना की खातर इतने आगे जा चुके हैं कि इनको ना अदारे का एहतराम है ना पाकिस्तान का। यानी कि इससे बेहतर होता कि मार्शल लॉ लग जाता, ये बातें उठनी खत्म हो जाती। देखिए, नवाज शरीफ को लाया गया जिस तरीके से लाया गया, ये सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ के पीछे कौन लोग हैं। इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो पाकिस्तानी अदारों को भी कंट्रोल करती हैं और इन जैसे सियासतदानों को भी, जो नवाज शरीफ, जरदारी या फजल रहमान जैसे हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी सारी दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ क्यों है। लेकिन उसमें सारा नहीं, सिर्फ चंद मुल्क जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, वो सिर्फ चंद मुल्क हैं। क्योंकि इमरान खान वो पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी समझते हैं, अपनी एक यानी कि जगह समझते हैं जहां पे बैठकर वो इंडिया को, रूस को, चाइना को, अफगानिस्तान को, सबको कंट्रोल करें, ईरान को भी। तो पाकिस्तान को उन्होंने अपना एक यानी कि कॉलोनी, जिस तरह हम बोलते हैं ना, राउंड अबाउट समझा हुआ है, चुरंगी समझा हुआ है कि यहां पर बैठकर वो सबको कंट्रोल करे। तो उनके लिए उनको पाकिस्तान में रहना बहुत जरूरी था। लेकिन इमरान खान इस चीज के खिलाफ था। इमरान खान खारजा पॉलिसी के हक में था, जो अपनी आजाद खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तानियों के हक में था, ड्रोन हमलों के मुखालिफ था, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी बेगुनाह मारे जा रहे थे। इसके अलावा यानी कि पाकिस्तानी फौज को दूसरों की जंग में धकेलने के खिलाफ था। डॉलर तो ऊपर के लोगों के पास आ रहे थे, लेकिन जो शहीद या कुर्बान हो रहे थे वो नीचे के लोग थे। तो इस चीज के खिलाफ था। लेकिन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर के लोगों को यह चीज पसंद नहीं थी। तो इमरान खान की मुखालफत तो समझ आती है, लेकिन जो नवाज शरीफ को लाना और बेतुके तरीके से लाना, यानी कि ऐसा कोई चीज नहीं बनाई गई कि नवाज शरीफ को किस तरह लाया जाएगा। अगर नवाज शरीफ आता, जेल चला जाता कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है कि उसकी जो पॉपुलरिटी है या कुछ लोग उसके साथ हो जाते और एस्टेब्लिशमेंट पे हाथ भी ना उठते। लेकिन सीधा लाना, ला के सीधा घर भेजना, जलसा करवाना, अदालतों से फुल रिलीफ मिलना, यानी कि सुपर लाडले का खिताब मिलना, ये चीजें अवाम में नफरत पैदा कर गई हैं। जो लोग बचे कचे थे, जो इमरान खान के साथ नहीं थे, न्यूट्रल थे, वो लोग भी इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ हो गए कि इमरान खान सच कहता था। तो उसके बाद जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन और खास करके चीफ इलेक्शन कमीशन और चारों सूबाई चीफ जो है, वो तो आपको पता है कि कौन लोग हैं, किन के कुत्ते हैं, किन के जब हाडी सामने आती है किन के लिए वो दमल आते हैं। इलेक्शन कमीशन भी एक पार्टी बन गया। ये तो पहले का इमरान खान के साथ इसका यानी कि चल रहा था, क्योंकि गलती तो इमरान खान की थी उस वक्त के बाजवा के कहने पर उसने इसको भी लगा दिया, और एक और आदमी है जो इस वक्त पाकिस्तान में फसाद करवा रहा है, उसको भी लगा दिया। यानी कि ये चीजें तो है, गलती तो है इमरान खान की। लेकिन असल चीज क्या है कि चलो वो चीज तो हो गई थी, अब जो कुछ हो रहा है क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रहा है? मजाक बन चुका है पाकिस्तान बहुत पहले से ही, लेकिन अब तो लोग खुलकर इस पर मीम बना रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना कोई दिमाग वाला शख्स अदारों में नहीं था, या
इन 3-4 पार्टियों में नहीं था कि जो कोई तरीका करता, या इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं था जो तरीका कोई करता, तो इतनी आवाजें न उठती। तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी का यानी कि कागजात का मुस्तरद होना, यानी कि एक सफाया करना। दो बातें हैं इसमें, या तो ये सब बेवकूफ और जाहिल हैं, या फिर वो जो ताकत में अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम ताकत में हैं, हम ये कर सकते हैं। लेकिन दोनों चीजों में नुकसान इनका अपना हुआ और नवाज शरीफ के लिए जिल्लत पैदा हुई। अभी मैं इसको साबित करूंगा। इनका नुकसान ये हुआ कि पहले जो कुछ बचे कच्चे लोग थे जो अदारे के खिलाफ या अदारों के खिलाफ बात नहीं करते थे, अब खुलकर बात करने लगे। और कल से तो आप यकीन करो कि वो लोग भी खुलकर बात करनी शुरू कर दिया, उन्होंने भी, जो कभी बोले ही नहीं थे। और वो कह रहे हैं कि इसमें हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुलव्वस है, यानी कि इस चीज में कि इस तरह का इलेक्शन तारीख में, दुनिया की किसी तारीख में नहीं हुआ और न ही आगे होगा भी। लेकिन पाकिस्तान ने वो कर दिया जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। तो जब पूरी पार्टी के कागजात मुस्तरद हुए तो ये इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? जरदारी के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, या कोई और छोटी जमातें हैं जो अब इनके ऊपर अटैक कर रही है। सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ ने जो कहा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। शहबाज शरीफ का उस दिन का बयान देख लो कि उसने कहा, शहबाज शरीफ दूसरी साइड से कह रहा है कि 5 साल की हुकूमत बनाकर मुझे दो, यानी कि वो नवाज शरीफ के मुखालिफ चल रहा है। नवाज शरीफ इस तरफ से कर रहा है और वो उस तरफ से कर रहा है। अब देखो इन दोनों भाइयों में किसके पास जाती है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर उस तरह की हुकूमत बनी भी तो शहबाज शरीफ ही बनेगा, क्योंकि नवाज शरीफ अभी तक नाअहल है, अभी तक वो नाअहल है। इमरान खान के कागजात इस तरह जो आज पर मुस्तरद किए ना कि इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई है और वो नाअहल है, हालांकि वो सजा खत्म हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक नाअहल है ताहयात। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होना, मरियम नवाज के, यानी कि कोई ऐसा लीडर नहीं बचा है। आप देखो सनम जावेद जो लड़की है, कल की बच्ची, उससे मरियम भाग रही है। 3 बार का वजीर आजम, 2 बार का वजीर आला, वजीर खजाना रहने वाले की बेटी, एक आम छोटे से खानदान, ना कोई सियासी खानदान है, उससे भाग रही है डर के मारे। दूसरी साइड में जो ख्वाजा आसफ है, पाकिस्तान का बहुत पुराना सियासी खिलाड़ी, वो एक नई औरत जो सियालकोट की मां बन गई है, उससे भाग रहा है। अब आप देखो, मुकाबला करने के बजाय ये इस तरह इलेक्शन जीतेंगे तो फिर लोग तो अपनी जुबान तो लोगों के मुंह में है ना, वो तो जो कुछ कह रहे हैं वो तो सुन ही लो। तो इस तरह आप पाकिस्तान का भला नहीं कर रहे हो, पाकिस्तान की बेइज्जती। हालांकि वो इलेक्शन में आएंगे दोबारा, ये कोई आखिरी नहीं है कि इलेक्शन मुस्तरद हो गए और तहरीक इंसाफ निकल गई। ये एक कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है कारकुनों में, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के कारकुन है ना, वो भी आखिरी बॉल तक लड़ने वाले हैं। आप जिसको ला रहे हो उसको अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही, और उसके साथ साथ अवाम आपसे भी नफरत कर रही है। ये बात मेरी हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन जो सच है वो सच है। आप खुल्लम खुला खेल रहे हो और लोग अब खुल्लम खुला आपका नाम ले रहे हैं। इस हद तक पाकिस्तान के अदारों को पहुंचाने वाला कोई भी नहीं, आप खुद हैं। आपने जब से, और खास करके इस वक्त की जो कमांड है ना, वो तो शायद सोचना तो छोड़ ही दिया है उसने। वो सिर्फ अपनी जात के बारे में, अपनी अना के बारे में सोच रही है, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रही। हम आम आदमी, यानी कि नॉर्मल, एक बगैर सियासी कोई इस तरह का बैकग्राउंड भी नहीं है, वो लोग पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं सोच रहे। और हमारे यहां तो ये बात मशहूर है कि डाल और फेंक तमाशा देख। ये बात तो बहुत पहले रेवन डेविस वाले केस में भी हो गई थी। इसके अलावा अब और चीज में मैं क्या बोलूंगा इतना लंबा, क्योंकि वो अगर आप खुद को ही लगा करने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे साथ भी लगा हुआ है, हमारी नेशनलिटी के साथ भी पाकिस्तान लगा हुआ है। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आप यकीन करो कि ये बहुत बुरा हो रहा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ जीत गया, 2 महीने 4 महीने तक हुकूमत में रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि अवाम उसके खिलाफ है। आप जितना भी जोर दो, डंडा लेके खड़े हो जाओ, उसको असेंबली से बाहर बात आने दो, शैडो में सारे एटम बम लगा दो, लेकिन वो 4-6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता कि लोगों के दिलों में उसके लिए भी नफरत पैदा हो गई है। पहले तो सिर्फ मुखालफत थी, अब उनके लिए भी नफरत पैदा हो गई है लोगों के दिलों में, कि जो शख्स आम चूप भी रहा है और चूपने की कोशिश भी कर रहा है और साथ में यह भी कह रहा है कि इसमें से आम का जायका नहीं आ रहा। लंदन से लेके यहां तक उसने बूट चाटने के बाद बोलता है इसमें चमक नहीं आ रही है। अब जो कुछ हो रहा है ना, ये इस तरह की तारीख में कभी नहीं हुआ। अगर आपने इस तरह ये इलेक्शन, यानी कि कागजात मुस्तरद करने थे, या तो पहले मैं ये बात कहता हूं कि आपने इतना पैसा, पाकिस्तान का 70-80 अरब रुपया इस पे लगेगा, इस इलेक्शन पे कुछ लग चुके हैं और कुछ और लगेगा,
تو یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پاکستانیوں کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا نہیں، نہ کسی جرنیل کے باپ کا ہے، نہ کسی جج کے باپ کا ہے، نہ کسی سیاسی لیڈر کے باپ کا ہے. یہ پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہی پیسہ آپ ان کے کسی فلائی کام میں لگا دیتے ہیں، ان کے اوپر کسی جگہ ان کو کوئی یعنی کہ پٹرول میں، بجلی میں، گیس میں یا کھانے پینے کی چیزوں میں ریلیف دے دیتے. ان بے غیرتوں کو لانے کے لیے آپ نے اتنا خرچہ بھی کر رہے ہو، وہ سیدھا سیدھا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرو اور اس کو وزیر اعظم بنا دو، بس ختم. پھر اس کے بعد یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ان کو کاغذات جمع کرنے دیے، پکڑ دکڑ تو آپ نے کی، لیکن سب سے زیادہ کاغذات ان کو جمع کرنے کے لیے دیے، جبکہ آپ نے اگر کینسل ہی کرنے دینے تھے تو اتنی پکڑ دکڑ کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح پاکستان کو ننگا کیا، یعنی کہ تماشا انہوں نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے، فٹ بال انہوں نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ کر رہا ہے، جج یہ کر رہا ہے، چیف جسٹس یہ کر رہا ہے، یا وزیر اعظم یہ کر رہا ہے. وہ بولتے ہیں پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے. تو اتنا ڈرامہ کرنے کی یا اتنی بغیرتی پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سیدھا یا تو ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے اور نہیں تو آپ سیدھا ان کو پیپر جمع کروانے دیتے. اس کے بعد جس طرح کل آپ نے ریجیکٹ کیے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے سیدھا سیدھا. اتنا لمبا ڈرامہ، اتنا خرچہ، پولیس کے بارے میں نفرت، لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت، اداروں کے لیے نفرت پیدا کرنے کے بعد اگر آپ کچھ کر لیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی بھی نہیں، آپ کا نقصان ہی ہوگا. آپ یہی کام ان کو پیپر جمع کرانے دیتے، سب کو کھلی اجازت دیتے، آپ کی بلے بلے ہو جاتی. کل آپ ریجیکٹ کر دیتے، کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا کہ بھائی جمع کیے تھے، کسی نے روکا نہیں تو ابھی ریجیکٹ ہو گئے، ابھی قانونی طریقے سے اپنا وہ کر لیں. پہلے ان کی پکڑ دکڑ، کاغذات چھینے گئے، سارا کچھ کیا گیا. پولیس والوں نے نہ عورتوں کی تمیز، اور خاص کر کے پنجاب پولیس میں اتنے بغیرت افیسر لگے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے گھر میں تو مائیں بہنیں ہیں نہیں، یا پھر ہیں تو وہ کوٹھے والیاں ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے گھر میں عزتدار عورتیں ہوتی تو وہ اس طرح کے رکھتے نہ کرتے، ایسے آرڈر پاس نہ کرتے جو انہوں نے کی ہے کہ کسی عورت کو بھی مت چھوڑو، بوڑھی ماؤں، بچیوں کو، سب کو ساتھ انہوں نے ایک جیسا ہی رویہ رکھا ہوا ہے. تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اتنی نفرت پیدا کرنے کے بعد اگر آپ کچھ حاصل کر لو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. انشاءاللہ 2 دن 4 دن بعد آپ کو سب کلیئر ہو جائے گا کہ طریقے انصاف الیکشن لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہی. دوسری سیل میں بلے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست الیکشن کمیشن نے جمع کروا دی ہے. اب تو یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پارٹی ہے، ہماری کچھ اوپر کی اسٹیبلشمنٹ بھی پارٹی ہے. اب میں اعلان سے نہیں کہہ سکتا کہ کون سی اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں بھی کچھ پارٹی ہے. تو یہ سب چیز ایک پارٹی بن کے تو طریق انصاف کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے، کیونکہ پارٹی ہے، یہ سب ایک پارٹی ہے، اور دوسری سائڈ میں عوام پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے. تو یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک پاکستان کی عزت محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے. اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.